हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, तो उसके थोड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपोजिशन मोटे तौर से किस चीज़ से मिलके हमारी जो बॉडी बनती है, तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी। कहने का मतलब है दोस्तों, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी लिविंग यूनिट है। दोस्तों, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल हमारे शरीर का मूलभूत इकाई है। हाँ दोस्तों, इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। बॉडी ऑर्गन जो काम कर सकता है, वो एक सेल भी काम कर सकती है। फिर ये सेल इनके ग्रुप बनते हैं और वो एक स्पेशल काम करती है। एक सेल अपना स्पेशल काम करेगी, फिर कई सारी सेल का एक ग्रुप बनेगा और ग्रुप बन के एक काम करेगा जिसको टिश्यू कहते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुपिंग ऑफ लाइक सेल्स वर्किंग टुगेदर। दिस वन सेल्स दिस वन टिश्यू। जो सेल की स्टडी होता है तो उसे दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। और किसी भी वर्ड के पीछे साइट आता है तो दोस्तों उसका मतलब सेल होता है। एग्जाम्पल हो गया दोस्तों ब्लास्टोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। टिश्यू की स्टडी है जो दोस्तों हिस्टोलॉजी कहलाता है। आप देखिए, जब टिश्यू आपस में मिलेगा तो एक ऑर्गन अंग बनेंगे, जैसे स्टोमक हो गया, टांग हो गया, लीवर हो गया इत्यादि। एक क्या ऑर्गन है। और किसी एक बेसिक स्ट्रक्चर में पाए जाने वाला सिंगल यूनिट हो तो ये सेल हो गया। सेल का ग्रुप बन गया तो टिश्यू बन गया। जैसे कनेक्टिव टिश्यू बन गया, एपिथेलियम टिश्यू बन गया। ये जब टिश्यू मिलकर मस्कुलर टिश्यू बन गया, नर्वस टिश्यू बन गया। ये टिश्यू मिलके जब एक किसी टिश्यू का निर्माण करेंगे तो उसको ऑर्गन कहेंगे। एन ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर composed of several different tissue performing a particular function। अब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्मेंस करेंगे। अब जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो लीवर मिल गया, हार्ट मिल गया, लंग्स मिल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिल गया, बोन्स, मसल, ये सारे मिलकर एक जिस चीज़ का निर्माण करेंगे, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन विच टुगेदर परफॉर्म एन ओवरऑल फंक्शन। स्टोमक अलग अलग काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग काम करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन अलग काम करेगी। अब वो सारे मिलकर एक पार्टिकुलर काम करेंगे, जिसको हम एट ए ग्लास एक सारांश के रूप में अवशोषण और पाचन कहते हैं। जो ऑर्गन मिलकर जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उनको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम हो गए दोस्तों। और सिस्टम आपस में मिलकर जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है, सिस्टम मिलकर जिस चीज़ का निर्माण करेंगे वो बॉडी है। और हमारे बॉडी के अंदर 11 सिस्टम होते हैं दोस्तों। स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया दोस्तों, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इम्यूनो सिस्टम हो गया। फिर एक है दोस्तों इंटेगुमेनेटरी सिस्टम होता है। अब दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बन गया, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बन गया, ऑर्गन
कई सारे ग्रुप और ग्रुप मिलकर ऑर्गन के सिस्टम बन गए और कई पूरा सिस्टम बनकर दोस्तों एक बॉडी का निर्माण होता है। ये एक लेवल है, इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल organization in the human body. The levels of structural organization are chemical, circular, tissue, organ, system and organism. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।